हाँ, तो साथियों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है थ्रो ए डाई। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट है ई, इसकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 2 आने की, ये ई है 1/6। बट if another event F has occurred, an even number has occurred, एक इवेंट है F, even number has occurred, ये already somehow we have been told that even number has come up. तो even number has come up, now F will be what? तो भाई अब 2 आए या नहीं आए, ये इन तीन में से हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन F has occurred इज इक्वल टू 1/3। इसके फेवरेबल 1 हो गया आउट ऑफ 3। तो प्रोबेबिलिटी अंडर ए गिवन कंडीशन में चेंज ऑल्सो। इसको लिखते सिंपल कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज ऑकर्ड स्ट्रोक एफ, और इसको यही पढ़ते हैं ई गिवन एफ इज इक्वल टू 1/3। फॉर्मूला देखें कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको यहां अप्लाई करके देखें। ओके, वी विल अप्लाई इट हियर। इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, ये है एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट हुआ, तो 1/6 अपॉन एफ में है 3 पॉइंट, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/3। ये इससे मैच कर रहा है। तो इसका एक्चुअली यही फॉर्मूला है, और हम लोग अब इस फॉर्मूले का यूज आगे करने वाले हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये सेशन, इसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा, और इसके अलावा 11th क्लास के सेट्स, उसके फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। तो ए यूनियन बी मैं लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और भी हैं, लेकिन कहीं अगर जरूरत पड़ेगी उनकी, तो उन फॉर्मूले को हम लोग वेन डायग्राम से बना लेंगे, उन्हें रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों रटे रहने चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग सवाल करेंगे आज। पहले एग्जाम्पल्स, मैं ये चीजें मिटा रहा हूं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताई थी, और इनकी अब जरूरत नहीं है। नाउ वी विल नीड लार्जली this formula. We will need this formula throughout the exercise. Exercise 13.1. Example 1. Probability of A is equal to 7/13. Probability of B is equal to 9/13. The probability of A intersection B is equal to 4/13. Find probability of A given B. Find probability of A given B. एक ये सवाल है, एंड एक और सवाल मैं लिख दे रहा हूं। A family has
two children. What is the probability of, मैं ये ई यहां अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं, ई both children are boys given F, at least one of them is a boy, at least one of them is a boy. ठीक, वन बाई वन। पहला सवाल सिंपल सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट करें, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। इज इक्वल टू 4/13 अपॉन बी, बी की है 9/13, 13 कट गया, इज इक्वल टू 4/9 आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल कैसे होगा, चलिए इसको रहने दें, किसी ने लिखा नहीं लिखा। एग्जाम्पल 2 का आंसर, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? बी 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 जी जी बी जी जी, बॉय 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 गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, द सैंपल स्पेस इज पॉसिबल। ई है बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज ये है हमारा ई। एफ, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, कम से कम एक बॉय हो तो दोनों गर्ल ना हो, तो ये हो गई हमारी ए। एफ, हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ई गिवन एफ, ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में ई और एफ का एक ही पॉइंट है तो 1/4 अपॉन एफ, एफ में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स आर देयर, 3/4, 4 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/3 आंसर। Third, 10 cards 1 to 10 are put in a box and mixed. Then one card is drawn. Okay. Known. Known क्या है? Number on the card is more than 3. Number is more than 3. What is the probability that it is an even number? Find probability that it is an even number.
एग्जाम्पल 4, एक और एग्जाम्पल मैं मीन भाई लिख रहा हूं। और स्कूल, इसमें कुल है टोटल 1000 स्टूडेंट्स, गर्ल्स 430, 10% of girls in 12th. What is the probability that a student chosen? Find probability that a chosen student is in 12th given chosen student is a girl. Chosen student is a girl. Okay. Third, 10 cards, 1 to 10 are put in a box and then one card is drawn. तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is our sample space. These are the things which might appear on the card we choose. Known, ये हो गया F. नोन हो गया नंबर इज ग्रेटर देन 3, मार्क करिए। ये हो गया हमारा F. E, फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी। इट इज एन इवन नंबर, नंबर इज इवन। तो इवन नंबर ये हो गया FE. Black color E, blue color F. Now the matter is very simple. Probability of E given F is equal to probability of E intersection F on probability of F is equal to intersection में common क्या है? 1 2 3 4, 4/10 upon, और F contains 1 2 3 4 5 6 7, 7/10 is equal to 4/7 answer. I hope this Venn diagram makes things very simple and clear. चलिए अब सवाल करें ये वाला, 4th। स्कूल है, टोटल 1000 स्टूडेंट्स, उनमें से गर्ल्स 430 का 10% इन 12th, तो गर्ल्स इन 12th आर 43। तो जरा वेन डायग्राम इसका देखिए कैसे बनाएंगे, इसको प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 430/1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, अगर एक बच्चे को पिकअप करें तो 570, ये 1000 में से माइनस कर दिए तो अपॉन 1000। इफ वी चूज ए बॉय और एक स्टूडेंट, देन इट मे बी गर्ल और बॉय अकॉर्डिंग टू दिस प्रोबेबिलिटी। Okay, now in the school there are several standards, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास होते होते 12th क्लास। कुछ लड़कियां कुछ लड़के दोनों लोग हैं, तो ये क्लास 12th के बच्चे यहाँ पे, गर्ल्स कितनी है 12th में? 10% ऑफ गर्ल्स, इसका 10% हुआ 43, 43/100, इसका पता नहीं है कितना है, दिया नहीं है। तो ये तो आ गया वेन डायग्राम पे प्रोजेक्शन।
इसको मैं मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। Find probability that a chosen student is in 12th. Probability E. Chosen student in 12th. Given, ये given है F. This is our F. Chosen student is girl. In is girl. मार्क करें। E chosen student in 12th, तो 12th class this itself becomes E, और chosen student is girl, वो गर्ल तो ये हो गया भाई पूरा कंप्लीट। मैं ब्लू कलर से इसको मार्क कर रहा हूं, ये कंप्लीट थिंग इज अवर G। बस तो E given F, probability of E given F, probability of E intersection F upon probability of F। ये G गलत मार्क कर दिया, ये है F। ये है F, ब्लू कलर वाला F। इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, ब्लू वाला और ये ब्लैक वाली जो 43 इज इक्वल टू 43 अपॉन 1000 अपॉन F। F की प्रोबेबिलिटी है 430 अपॉन 1000। 430 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, ये कट के आ गया 1 अपॉन 10 आंसर। Example 5. A die is thrown thrice. A इवेंट दी हुई है 4 on third throw, B दी हुई है 6 on first 5 and 5 on second throw. Find probability of A given B. Find A given B. Right. चलिए इसको बिठा दें। डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो थ्राइस करने पर 6 into 6 सैंपल स्पेस बनेगा 6 into 6 into 6 इज इक्वल टू 216। ये तो बनाना असंभव नहीं, लेकिन बड़ा कम्बरसम काम है, मुश्किल काम भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, जरूरत भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। तो फिर क्या करें, ए और बी को मार्क कर देते हैं, बस काम हो गया। तो ए 4 on third, पहले दो पे क्या हो, कुछ भी, तो सारे केसेस में आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 4 4 4 4 4 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 4, यहाँ पर सब में 4 लगा दिए, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, again add a 4
4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 4 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 4 यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा ए। तो ये हो गई हमारी ए। बी 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड, थर्ड में कुछ भी हो सकता है। तो 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 1 2 3 4 5 6, ये हो गई हमारी बी। ये बी हो। A given B, probability of A given B is equal to probability of A intersection B upon probability of B is equal to intersection A और B का ये तो 6 5 एक ही पॉइंट है, ये कॉमन है दोनों में, तो ये कॉमन है तो 1 अपॉन सैंपल स्पेस में 2 1 6 अपॉन बी, बी में 6 पॉइंट्स आर देयर, 6 बाई 2 1 6, इससे ये कट गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 आंसर। एग्जाम्पल 6, A die is thrown twice. Sum of numbers is 6. Find conditional probability that 4 has appeared at least once. At least once. 4 has appeared at least once. ये हमें फाइंड आउट करना है। A die is thrown twice. फटाफट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सैंपल स्पेस हो गया। फाइंड क्या करना है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड, ये हमारी है ई। ई है 4 appears at least once, और F है sum of numbers is 6, ये हमारी है F। तो पहले F मार्क करें, sum is 6, 6, this is our sum is 6F। 4 appears at least once, at least once, कम से कम एक बार, ये हो गया E।
इंटरसेक्शन यहां पर 2 पॉइंट है इंटरसेक्शन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ E given F is equal to probability of E intersection F upon probability of F is equal to intersection में 2 पॉइंट हैं, तो 2/36 F में कितने पॉइंट है? F 1 2 3 4 5 5/36, ये 36 कैंसल्स आउट, 2/5 इसका आंसर हो गया। 6 over. Now 7th. एक्सपेरिमेंट है, टॉस ए कॉइन, if H comes up, toss it again. If tail comes up, throw a die. Find E. Find क्या करना है? Find the probability of the event that the die shows a number greater than 4. Die shows number greater than 4 or given है at least one tail. There is at least one tail. चलिए अब इस सब को मिटा दें। Die is thrown, नहीं सॉरी 7th, टॉस ए कॉइन। चलो भाई टॉस करो, टॉस कॉइन को, स्टार्ट गेम स्टार्ट। टॉस ए कॉइन, कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ और इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। इफ हेड कम्स अप, टॉस इट अगेन। इफ यू गेट हेड, टॉस इट अगेन। फिर से हेड टेल, ये प्रोबेबिलिटी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि यहां अगेन इट इज इक्वल, सो इसकी हो जाएगी 1/4, इसकी 1/4। इफ टेल कम्स अप, थ्रो ए डाई। ये अगर आ गया देन व्हाट डू? यू हैव टू थ्रो ए 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ऐसा आ सकता है 1/2 के 6 इक्वल पार्ट्स, तो 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 एंड 1/12। तो देखिए ये ऐसा सैंपल स्पेस दिया हुआ है जिसमें प्राइमरी इवेंट्स क्या हुई? H H H T, T1 T2 T3, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ये सैंपल स्पेस हमारा निकल के आया। और देखिए ये ऐसा सैंपल स्पेस है जिसमें ऑल द प्राइमरी इवेंट्स डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। 2 प्राइमरी इवेंट है जिनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और बाकी सब जो प्राइमरी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 ईच है इनकी।
तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ये नहीं कर सकते हैं। अब इसको अलग तरीके से होगा, इनमें प्रोबेबिलिटी जोड़नी पड़ेगी। एनीवे, अभी देखते हैं, हमें निकालना है फाइंड ई गिवन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू, मार्क करें ई क्या है, डाई शोज मोर देन, ये तो हो गई ई, और एटलीस्ट वन टेल, दोनों हेड नहीं हो तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन में वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स, दिस एंड दिस, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12। सो ये करने का तरीका वैसे आएगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी वी विल हैव टू ऐड, देन वी विल गेट ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी एफ ये बड़ा वाला है, इसका तो ऐसा करें 1 माइनस ये कर दें, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच इज इक्वल टू 2/12 अपॉन 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, ये काट के हो गया 1/6 इंटू ये हो गया 3/4, 3/4 इज इक्वल टू 2/9। Yes. So with this, we conclude today's session. Next session will be devoted to questions of exercise 13.1. Today we have done all the questions which are given as examples. Next session will occupy 13.1, and if time will permit, then we will go to 13.2 also. Till then, goodbye.